यार देखो, जो मैंने सोचा था ना कैंडल बिजनेस करूंगा, मुझे लगा था बहुत आसान होगा कि वैक्स पिघला लाके धागा लगा के बन गई मोमबत्ती, फिर बेचना है। लेकिन जब बनाना शुरू किया, ट्रस्ट में इतने चैलेंजेस आए कि एक धागा ढूंढने में भी मुझे 8 महीने लग गए। इस बिजनेस में आपको क्या क्या चैलेंजेस एंड हाउ डिड यू स्केल? अगर मैं एक इंटरनेशनल लेवल का एक प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तो इंडिया में उस कदर का रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है। हम बहुत ही हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल भी ऑफर करते हैं, जैसे कि वैक्सेस, फ्रेग्रेंसेस, जार्स, मोल्ड। बिजनेस में ना हर सप्लायर बोलते हैं उसका हमारा अच्छा है। ये हमारी अब तक की सबसे प्रीमियम सोया वैक्स है जो हमने डेवलप करी है। आप इसके अंदर टेक्सचर्स देखिए, इसकी हार्डनेस देखिए, कॉन्फिडेंस आ रहा है इसको पकड़ने में। ये कैंडल 120 रुपए की है और ये कैंडल 250 रुपीज की है। फर्क सिर्फ इसके अंदर गए हुए रॉ मटेरियल का। कैंडल बनाते टाइम ना, चाहे आप महंगे से महंगी वैक्स ले लो, महंगे से महंगी फ्रेग्रेंस ले लो, अगर आपने धागे जैसी छोटी चीज पे अगर आपने फोकस नहीं किया तो आपकी कैंडल बर्बाद है। क्योंकि या तो जलेगी नहीं, या तो जलेगी तो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ेगी, और दोनों ही सूरतों में कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होगा। बिजनेस को स्टार्ट करने में इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है? कैंडल बिजनेस आप इजीली 4 से 5 हज़ार जैसी छोटी रकम में भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम मार्जिन की बात करते हैं, D2C की तरह इसको रन करना चाहते हैं, तो कम से कम। तो यतिन जी, लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो मुझे याद है कि आप बता रहे थे कि आपने इंजीनियरिंग करी और आप दिल्ली जॉब के लिए आए थे, और आपका इंटरेस्ट भी थोड़ा प्रोफेशनल डांसिंग की तरह था। तो ये कैंडल मेकिंग बिजनेस में आप कहां से आए? देखिए, कॉलेज खत्म हुआ और जब दिल्ली आया था, डांस सीखने के लिए आया था, साथ में जॉब मैंने करी। बट अनफॉर्चुनेटली घुटने में चोट लगी, उसको परस्यू आगे नहीं कर पाया। सो जॉब ही परस्यू करी, बट करते करते रियलाइज हुआ कि जॉब इज नॉट द राइट थिंग फॉर मी, और कॉलिंग ही नहीं आ रही थी अपनी। तो 2019 में फाइनली डिसाइड किया कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। और कैंडल बिजनेस एक इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि यूएस के अंदर कैंडल बहुत बड़ी मार्केट है, और जो भी ट्रेंड यूएस यूके मार्केट में रहता है वो इंडिया में डेफिनेटली आता है। तो यतिन जी, आपने 7 से 8 साल तक जॉब करी, उसके बाद आपने एक ऐसा ब्रेव डिसीजन लिया बिजनेस स्टार्ट करने का। बिजनेस स्टार्ट करना बहुत आसान, मतलब आसान चीज तो नहीं है। इट विल टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड अ लॉट ऑफ टाइम। तो आपने इसमें, मतलब इस बिजनेस में आपको क्या क्या चैलेंजेस एंड हाउ डिड यू स्केल? यार देखो, जो मैंने सोचा था ना कैंडल बिजनेस करूंगा, मुझे लगा था बहुत आसान होगा कि वैक्स पिघला के धागा लगा के बन गई मोमबत्ती, फिर बेचना है। लेकिन जब बनाना शुरू किया, ट्रस्ट में इतने चैलेंजेस आए कि एक धागा ढूंढने में भी मुझे 8 महीने लग गए। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तब मार्केट में इस लेवल का सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल ही नहीं था जो कि आज के टाइम में अवेलेबल है। तो काफी चैलेंजेस आए, लेकिन उसको फिक्स करते हुए हमने उसको ग्रो किया। बट कोविड के बाद वापस से सब कुछ जीरो भी हो गया था। मेरी किस्मत थी कि मेरी जॉब साथ में चल रही थी, तो मैं सर्वाइव कर पाया। मार्केट वापस से खुलने के बाद फिर से हमने शुरुआत करी और कुछ नए तरीके से बिजनेस को अप्रोच करना शुरू किया। तो नए तरीके से मतलब आपने ऐसा क्या नया करा अपने बिजनेस के अंदर कोविड के बाद? कैंडल बिजनेस अपना स्टार्ट किया, उसको ऑलमोस्ट 8-9 महीने, 1 साल तक लगभग जो स्ट्रगल्स हमने फेस किए, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मार्केट में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ना तो अच्छी क्वालिटी की वैक्सेस अवेलेबल थी उस समय, ना अच्छी क्वालिटी की फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल थी। अगर मैं एक इंटरनेशनल लेवल का एक प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तो इंडिया में उस कदर का रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं था। बीइंग इंजीनियर, इन प्रॉब्लम को जब मैंने देखा, एक इच्छा हुई कि इस पे फोकस करते हैं, इसको फिक्स करते हैं। तो कुछ ऐसे टाइप्स हमने किए जहां पे हम एक अच्छी वैक्सेस की मैन्युफैक्चरिंग कर पाए, इंटरनेशनल लेवल की फ्रेग्रेंसेस भी हम डेवलप कर पाए, जिससे आज के टाइम में हमारे कस्टमर्स जो हमसे रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं वो बाथ एंड बॉडी वर्क ब्रांड के लेवल की कैंडल्स की प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो यतिन जी, आपकी बातें सुन के मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इस बिजनेस के अंदर। इवन आई फील लाइक कि मुझे भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। इस बिजनेस को स्टार्ट करने में मतलब क्या, मतलब प्रोसेस क्या रहता है? हाउ कैन वन स्टार्ट दिस बिजनेस इफ इट्स मी और समवन फ्रॉम आवर ऑडियंस वांट्स टू स्टार्ट इट? देखो, आज के टाइम में ना ये प्रोसेस बहुत इजी हो गया, और रिसेंटली हमने एक फ्री कैंडल मेकिंग कोर्स भी वेबसाइट पर लॉन्च किया हुआ है, जिसको देखने के बाद आप एक मार्केट में सेल करने लायक एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हो। 4 घंटे का कोर्स है, और उसके बाद ना वो किसी पेड कोर्स की भी जरूरत नहीं है। उसके अलावा हम बहुत ही हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल भी ऑफर करते हैं, जैसे कि वैक्सेस, फ्रेग्रेंसेस, जार्स, मोल्ड, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते जा रहे हैं। तो आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट vcandlesupplies.com पे जाना है, और वहाँ पे आपको इन सभी चीजों का एक्सेस इजीली मिल जाएगा। तो यतिन जी, बिजनेस में ना हर सप्लायर बोलते हैं उसका हमारा अच्छा है, ठीक है। जैसे मेरे को कैंडल्स बनाने के या वैक्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ना ही हमारी ऑडियंस में से किसी को होगी। तो वो आपके पास जब आएगा तो वो कैसे मान ले कि आपकी क्वालिटी बेस्ट है, और एक वैक्स विक और ये जो फ्रेग्रेंस है इसमें क्वालिटी कैसे देखी जाती है? देखो, हम तो चाहते हैं हमारे कस्टमर हमें क्वेश्चन करें, और हमें नहीं, मार्केट में सब लोगों को क्वेश्चन करें कि आपकी क्वालिटी बेटर क्यों है। जब हमने वैक्स की बात करी, ये एक वैक्स है, ये हमारी सोया वैक्स है। ये हमारी अब तक की सबसे प्रीमियम सोया वैक्स है जो हमने डेवलप करी है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आप जार और पिलर दोनों बना सकते हो। अब आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। ये जो है पिलर कैंडल, ये बुके कैंडल बहुत जलती है मार्केट में। आप इसके अंदर टेक्सचर्स देखिए, इसकी हार्डनेस देखिए, आप खुद अपने हाथ में लेके देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि एक कॉन्फिडेंस आ रहा है इसको पकड़ने में। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आपने पकड़ा, आपका कैंडल टूट गई। जैसे सोया वैक्स काफी मार्केट में सॉफ्ट मिलती है,
प्लस इसके अंदर आपको जो फिनिशिंग आ रही होगी वो फिनिशिंग आप देखिए कि जो रोज है वो कितना क्लैरिटी से इसके अंदर आ रहा है। Right. इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। जब हमारे पे कस्टमर आते हैं हमारी फ्रेग्रेंस की क्वालिटी चेक करने के लिए, 2-3 फ्रेग्रेंसेस में ही मैं उनको जस्टिफाई कर देता हूँ क्यों हमारी फ्रेग्रेंसेस प्रीमियम के अंडर आती है। आपने मार्केट में अब तक जैस्मिन फ्रेग्रेंस बहुत स्मेल करी होगी। मोस्टली जो जैस्मिन फ्रेग्रेंस होती है वैसे लगता है चमेली का तेल हो। अब आप एक बार ये जैस्मिन ट्राई करके देखिए, इसमें आपको एक अलग सी वार्म नोट आ रहा होगा, एक टेक्सचर्स आ रहे होंगे, फ्लोरल टेक्सचर, और आपको ऐसा लगेगा जैसे एक फ्रेश फ्लावर आप स्मेल कर रहे हो, ना कि एक तेल की स्मेल आ रही है। राइट। सेम तरीके से स्ट्रॉबेरी बहुत फेमस है मार्केट में, और मोस्टली अगर आप स्ट्रॉबेरी रिकॉल करोगे फ्रेग्रेंस, आपके मन में आएगा बूमर, बिग बबूल जैसी च्युइंगम वाली फ्रेग्रेंस, बबल गम फ्रेग्रेंस जिसको हम बोलते हैं। आप एक बार जरा ये हमारी स्ट्रॉबेरी शुगर फ्रेग्रेंस ट्राई करके देखिए, इसमें ऐसा रिस्पॉन्स आएगा कि जैसे क्रीमी एक टेक्सचर आपको मिल रहे होंगे, स्मूदी लेवल की एक फ्रेग्रेंस आपको आ रही होगी। सो ये जो हम टेक्सचर्स की हम बात करते हैं, वार्मथ की बात करते हैं, हम लेयर्स की बात करते हैं, वो सिर्फ प्रीमियम फाइन परफ्यूमरी में ही आपको आ सकती है, ना कि एक सस्ती फ्रेग्रेंस पे जो कि आपको नॉर्मली मार्केट में इजीली मिल जाएगी। इस वजह से हम बोलते हैं कि हमारी फ्रेग्रेंस वैक्सेस और बाकी रॉ मटेरियल मार्केट से बहुत ही प्रीमियम लेवल पे। तो सर क्वालिटी में तो मैं आपको मान गया, बहुत अच्छी क्वालिटी की सप्लाई आप लेके आते हो एंड मैं आप ही से जरूर लूंगा। बट अब मुझे ये बताओ कैंडल मेकिंग का प्रोसेस कैसे होता है एंड कितना लंबा है, हमारी ऑडियंस भी जरूर जानना चाहिए कैंडल बनती कैसे पूरा। जो कैंडल बनाना बहुत आसान है, कुछ की फैक्टर्स पे हमें फोकस करना होता है जो कि हमने कोर्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट आपको आज मैं एक कैंडल बना के दिखाता हूँ, फिर आप जानिएगा कि प्रोसेस कितना आसान है और कितना मुश्किल है। परफेक्ट। सबसे पहले जार को आप अच्छे से साफ करना है ताकि हल्की सी भी डस्ट ना दिखे। उसके बाद अपनी कैंडल के साइज के अप्रोप्रिएट आपको धागा लेना है और अच्छे से ग्लू गन लगानी है। ये प्रोसेस बहुत ही केयरफुली करना क्योंकि ग्लू गन गर्म होगी, आपका हाथ जल सकता है। इसको एकदम बीच में लगाने के बाद आपको अच्छे से प्रेस करना है, 5 सेकंड के लिए छोड़ देना। आप देखिए धागा एकदम बीच में लगा, ये आपको एक्सपीरियंस से इजीली आ जाएगा। और सूखने के बाद आप आराम से धागे को उठा सकते हो। उसके बाद आपको एक अच्छा विक होल्डर यूज़ करना है। आप चाहे तो ये मेटल विक होल्डर यूज़ कर सकते हो जो इजीली मार्केट में मिल जाएगा, या फिर एक अफोर्डेबल ऑप्शन ये भी यूज़ कर सकते हो, और धागे को एकदम बीच में सेट कर देना है। इसके बाद हम लेंगे वैक्स। यहाँ पे इस छोटे मेल्टर में हमने सोय वैक्स पिघला के रखी हुई है। कैंडल बनाने से पहले हमें टेम्परेचर का ध्यान देना है, तो एक बार इसका अच्छे से टेम्परेचर चेक करेंगे। उसके बाद हम अपनी वैक्स लेंगे। वैक्स को मेजर करने के बाद फ्रेग्रेंस ऑयल को मेजर करेंगे। अभी हम यूज कर रहे हैं हमारा सैंडलवुड फ्रेग्रेंस जो कि है मिस्टिक सैंडलवुड। अब हम फिर से टेम्परेचर चेक करेंगे ताकि हमारा ऑयल ओवरबर्न ना हो जाए, एंड ऑयल को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेग्रेंस ऑयल को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है ताकि कैंडल को जब आप बर्न करो तो बहुत क्लीन तरीके से खुशबू आपकी कैंडल से आए। ये हमारा पोरिंग फनल है। हम वैक्स को पोरिंग फनल में डालेंगे, बहुत ही प्यार से जार को फिल कर देंगे। अब सिर्फ हमें वेट करना है कैंडल के सूखने का, और जब सूख जाएगी तो उसमें जो छोटे छोटे इश्यूज आएंगे हम उसको फिक्स करेंगे और आपकी कैंडल बनके रेडी है। तो यतिन अभी हमने जो कैंडल मेकिंग का प्रोसेस देखा मुझे तो बहुत ही सिंपल लगा, तो मतलब फिर मेरे को आपका कोर्स लेने का क्या फायदा? देखो इसी सोच की वजह से 2019 में मेरे 8 महीने बर्बाद हुए थे। मुझे भी यही लगा था कि कैंडल बनाने के लिए खाली वैक्स पिघला के धागा ही तो डालना है, पर उस धागे ने मेरे 8 महीने बर्बाद किए थे। कैंडल बनाते टाइम ना, चाहे आप महंगे से महंगी वैक्स ले लो, महंगे से महंगी फ्रेग्रेंस ले लो, अगर आपने धागे जैसी छोटी चीज पे अगर आपने फोकस नहीं किया तो आपकी कैंडल बर्बाद है, क्योंकि या तो वो जलेगी नहीं, या तो जलेगी तो बहुत ज्यादा धुआं छोड़ेगी, और दोनों ही सूरतों में कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होगा। अपने कोर्स में हम किस तरीके से धागे को सिलेक्ट करना है, किस साइज का धागा कौन से जार में कौन सी वैक्स के साथ लगना चाहिए, उसकी टेस्टिंग में क्या क्या चीजों को नोट करना है, और उसके साथ साथ हम फ्रेग्रेंस किस टेम्परेचर पे डालनी है, वैक्स को जार में किस टेम्परेचर पे पोर करना है, उसको कितना क्योर करना है, कैंडल में छोटे छोटे इश्यूज आते हैं उनको फिक्स करना है, ताकि जब आप अपना प्रोडक्ट कस्टमर को बेचने जाओ तो कस्टमर 100% सेटिस्फैक्शन के साथ आपके पास दोबारा आपका प्रोडक्ट लेने के लिए आ सके। तो यतिन जी प्रोसेस तो बहुत देख लिया, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि बिजनेस को स्टार्ट करने में इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है? देखो बिजनेस तो चाहे आप लाखों करोड़ों रुपए लगा के भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन बेटर यही रहता है कि आप छोटे से छोटी इन्वेस्टमेंट करके अपने बिजनेस को पहले टेस्ट करो। कैंडल बिजनेस आप इजीली 4 से 5 हजार जैसी छोटी रकम में भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अब देखा जाए तो बाथ एंड बॉडी वर्क्स की एक कैंडल 1000 रुपए की आती है, लेकिन अगर मैं छोटे से छोटा ब्रांड भी स्टार्ट करूँ ना तो 5000 में मुश्किल से 50 कैंडल आएंगी। इसमें बिजनेस कैसे होगा? देखो बिजनेस स्टार्ट करना और बिजनेस को स्केल करना ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं।
आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए 4 से 5 हज़ार पे इन्वेस्ट करके। उसमें आपका गोल होना चाहिए कि आप मार्केट को समझें, आप प्रोडक्ट को बनाना सीखें और देखें कि प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बिकता है और किस तरीके से बिकता है। लेकिन बिजनेस को स्केल करने के लिए आपको उसकी मार्केटिंग, अपनी टीम बिल्डिंग, सेल्स जैसे डिपार्टमेंट पे भी फोकस करना पड़ेगा। जितना आप इसमें इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपका बिजनेस स्केल करेगा, और अगर आप इनमें इन्वेस्ट नहीं करते हो तो फिर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट नहीं कर पाओगे, और ये रियलिटी है। तो इन्वेस्टमेंट की बात तो होगी, अब हम ये समझते हैं कैंडल बनाने की कॉस्ट कितनी आती है। देखिए, कैंडल एक ऐसा प्रोडक्ट है कि एक नॉर्मल जार कैंडल भी आप 50 रुपए में भी बना सकते हो, और अगर अच्छा मटेरियल डालते हो तो यही सेम कैंडल आपकी 80 to 85 रुपीज की भी पड़ जाती है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हो, और चाहो तो आप इससे सस्ते में भी इसको बना सकते हो। नॉर्मली अगर हम अपने रॉ मटेरियल की बात करें तो हमारे पास आपको 1800 रुपीज पर लीटर से लेकर 5500 रुपीज पर लीटर तक की फ्रेग्रेंसेस अवेलेबल हो जाएंगी। साथ ही साथ जो अगर हम वैक्सेस की बात करें, सोया वैक्स हम 185 रुपीज पर केजी से लेकर 225 रुपीज पर केजी वाली क्वालिटी को सप्लाई करते हैं, और जार्स भी 25 रुपीज पर जार से लेकर 200 रुपीज पर जार तक की क्वालिटी हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर मैं आज जाके अपना एक ब्रांड स्टार्ट करता हूँ इसमें, तो इसको मैं कितने में सप्लाई कर सकता हूँ, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि मैं सप्लाई ढूंढूंगा कहाँ से। देखो, सप्लाईज तो हम खुद ही अलग अलग ब्रांड्स को ऑफर करते हैं, पर रही बात बेचने की, देखिए ये सेम ही जार में कैंडल हमने मार्केट में 2 अलग अलग प्राइस पॉइंट पे खरीदी हुई है। ये कैंडल 120 रुपए की है और ये कैंडल 250 रुपीज की है। फर्क सिर्फ इसके अंदर गए हुए रॉ मटेरियल का है। अगर हम मार्जिन की बात करते हैं, नॉर्मली आज के टाइम में कोई भी रिटेल बिजनेस अगर आप कर रहे हैं जो कि आप D2C की तरह इसको रन करना चाहते हैं, तो कम से कम 70% के मार्जिन आपके पास होने चाहिए, जिसके अंदर आपकी फ्री शिपिंग, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट, आपकी पैकेजिंग कॉस्ट, ये सब इंक्लूड इजिली हो जाती है। अगर हम होलसेल की बात करते हैं तो होलसेल कंप्लीटली वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास वॉल्यूम 50 to 100 पीस की आ रही है तो नॉर्मली ये मार्जिन एटलीस्ट 20 to 30% होने चाहिए। लेकिन अगर आप लार्ज स्केल बैच प्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसे कि 5000 से लेकर 10,000 या फिर 50,000 पीस के भी ऑर्डर्स आते हैं, तो वहां पे इट ऑल डिपेंड्स कि आप आगे अपने कस्टमर से किस लेवल पे नेगोशिएट कर पाते हैं। तो चलो, मुझे सेलिंग प्राइस की बात तो समझ आ गई। अब मुझे ये बताओ, इसके लिए डिमांड कहाँ से जनरेट करूं, बेचूंगा किसको? देखो, बेचने के लिए आप सबसे पहले, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपको ऑनलाइन मार्केटिंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो सबसे पहले तो आप फेस्टिवल सीजन के टाइम पे जो पॉपअप स्टोर्स लगते हैं, एग्जीबिशंस लगते हैं, उसमें पार्ट लीजिए। वहां पे जाके डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट कीजिए और समझिए कि वो किस तरीके का प्रोडक्ट डिमांड कर रहा है। एक बार अपने बिजनेस को वहां से स्टार्ट करने के बाद आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, जो कि शॉपिफाई या वर्डप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत इजीली बन जाती है। साथ ही साथ आप Amazon जैसे मार्केट प्लेसेस पे भी अपने ब्रांड को लिस्ट कर सकते हो। सर, अभी आपने मुझे मार्जिन के बारे में बताया, अगर रिटेल में इतना ही अच्छा मार्जिन है तो आप क्या कर रहे हो होलसेल में? देखो, रिटेल और होलसेल बिजनेस के डायनामिक्स बहुत ही अलग अलग होते हैं। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तब मार्केट के अंदर मैंने प्रॉब्लम नोटिस करी, स्मॉल टू मीडियम स्केल कैंडल मेकर्स हैं, उनको एक्सेस ही नहीं मिल पा रहा था अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल। और आज जब हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं तो साइड बाय साइड हमारा एक रिटेल ब्रांड पे भी काम चल रहा है, और हो सकता है अगले साल तक आपको वो मार्केट में बिकना भी शुरू हो जाए। तो यतिन जी, मुझे तो आपसे बात करके बहुत मजा आया, और मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि आज ही घर जाके अपना कैंडल मेकिंग का एक बिजनेस स्टार्ट कर दूं। तो दोस्तों, आज हमने यतिन जी से कैंडल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बात करी। हमने समझा कि कैंडल मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, इस बिजनेस को कैसे किया जाता है, प्रोसेसेस क्या होते हैं बनाने के, कॉस्ट के बारे में बात करी, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करी, और मार्जिन कितने रहते हैं, और आप कैंडल्स बेच कहां सकते हो। तो अगर आपको भी ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप वी कैंडल से सप्लाईज ले सकते हो, जिनकी डिटेल्स हमने कैप्शन में दे दी हैं। और अगर आपको भी ऐसे बिजनेस आइडियाज बहुत पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कर लो बिजब्रेन को, एंड कमेंट्स में बताओ अगला नया बिजनेस आइडिया हम कौन सा कवर करें।